सिंध हुकूमत ने यानी लोकल गवर्नमेंट ने वजारत बल्दियात ने उर्दू में तकरीबन 1000 के करीब अफसरान और मुलाजमीन के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए बाकायदा अब एक नोटिफिकेशन निकाल दिया है। 30 अगस्त, जी हाँ 30 अगस्त 2024 की तारीख़ में बाकायदा नोटिफिकेशन निकाला गया है और इस पर चिड़िया भी बैठी हुई है। अगर आप देख सकते हैं कि अब्दुल गफूर पताफी सेक्शन ऑफिसर एडमिन है, इन्होंने इस पर चिड़िया बिठाई है और चिड़िया बिठाने के बाद इस नोटिफिकेशन में वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि बल्कि हवाला जात भी दिए गए हैं कि एक अप्रूवल हुई थी जो सिंध काबीना का एक इजलास हुआ था 19 और 22 जुलाई 2023 को। उसमें एजेंडा था 45(4) और उसमें फॉलोइंग थी 255 और उसमें ऑफिशियल जी हाँ जो कि डिफेंस जो कलदम लाड़काना डेवलपमेंट अथॉरिटी थी उसमें जो काम कर रहे थे उनकी वेरिफिकेशन स्क्रूटनी के बाद बाकायदा एक नोटिफिकेशन निकाला गया था जिसका नंबर भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जो कि 16 फरवरी 2021 को था। उसके बाद इनको कहा गया था कि इनको अब जो सर्विस पूल में डाला गया था इनको अब इनकी ड्यूटियों पे यानी ट्रांसफ़र किया जा रहा है, सर्विस को जगह दी जा रही है कि आप जाके यहाँ पर अपनी ज्वाइनिंग दें, जिसमें डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, म्यूनसिपल कमेटी है, टाउन कमेटी है और इसमें इनके ग्रेड और सीनियरिटी को मलूज़ खातिर रखते हुए कहा गया है कि इनको रूल जो है बजरिया 9A रूल 1974 उसके मुताबिक इनको मुलाजमत के मौक़े दिए जा रहे हैं, यानी जाके अब ये पोस्टिंग दी जा रही है। इसके अंदर तकरीबन लगभग 800-900 यानी 1000 के करीब ये अफसरान और मुलाजमीन थे जिनको अब पोस्टिंग दी जा रही है। इसमें एक दो नाम बता देते हैं, आसिफ अली हैं और नूर नबी हैं, शुरू के 2 नाम बता दिए हैं और इनको सीनियर सुपरिटेंडेंट ग्रेड 17 और असिस्टेंट डायरेक्टर 17 इस तरह इनको तैनात किया जा रहा है। इसमें 17, 16, 14, 11 और 2 ग्रेड, 14 ग्रेड, 15 ग्रेड के अफसरान और मुलाजमीन शामिल हैं। ताहम इसके अंदर जहां इनकी तैनाती के अहकाम जारी कर दिए गए कि आप यहाँ जाके ज्वाइनिंग दें, वहीं पर मुतल्लिका जो भी कौंसल है यानी कि टाउन कमेटी है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, इनको वाज़ेह तौर पर हिदायतें जारी कर दी गई हैं कि इनको आप फौरी तौर पर लें और 3 दिन के अंदर इंश्योर करें यानी नोटिफिकेशन के पर अमल दरामद करें और हमें रिपोर्ट दें ताकि हम OZT शेयर में इजाफे के लिए इस पर जो काम कर रहे हैं उसको फौरी तौर पर जो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की है उसके लिए हम फौरी तौर पर लाएअमल तय कर सकें। यकीनी तौर पर ये खुशाइंदा इक़दाम है जिनको सर्विस पूल में रखा गया था अब इनकी तकरीबन तैनाती हो जानी चाहिए और फिर सारी रिपोर्ट OZT शेयर के लिए गवर्नमेंट को दे दी जाए, वजारत बल्दियात को, ताकि वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में दे तो आने वाली OZT शेयर है उसमें इजाफा इस बुनियाद पर किया जा सके ताकि कोई अफसर कोई मुलाजिम रोटी रोज़ी से महरूम ना रह सके। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची।